23 मार्च 1931 की थी। लाहौर के सेंट्रल जेल के कोने कोने से इनकलाब जिंदाबाद की आवाजें गूंज रही थी। आज के दिन एक ऐसे नौजवान को फांसी दी गई जा रही थी जिसने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी फांसी के कारण लाखों लोगों के दिलों में आक्रोश भर गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। जब इन्हें फांसी दी जा रही थी तो ये अकेले तुम लोग नहीं कुछ भी कर लो, इनके साथ हम आजाद होके ही रहेंगे। राजगुरु और सुखदेव भी थे। इन्हें जब फांसी दिया जाना था तो इन्हें इनके समय से तय किया गया 11 या 12 घंटा पहले ही फांसी दिया गया। इनके पिता सरदार किशन सिंह, माता विद्यावती देवी, इन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्हें आगे चलकर वीर भगत के नाम से जाना गया। भगत सिंह इनका जन्म At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history. जन्म के 12 साल बाद 3 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में कुछ अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी, जिस कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। जहां लोग खुशियां मना रहे थे वहां अचानक से गोलियां चलवा दिया गया जनरल डायर के द्वारा। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस संसार को इन लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। जब भगत सिंह को यह बात पता चली तो वहां पहुंचे तो देखे अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए गोलियों और दीवारों पर पड़े लोगों के खून बिखरे पड़े थे। मानो ये दीवार बता रही हो कि अंग्रेजों ने अपनी हदें पार कर दी। ये घटना के बाद भगत सिंह ने सोचा अंग्रेजों को इन लोगों के मौत का कर्ज चुकाना होगा। खैर समय बीतता गया। 10 साल बाद फिर लाला लाजपत राय को एक अंग्रेजी सिपाही ने किसी कारणवश लाठी से पीटने लगा और तब तक पीटा जब तक कि वे मर नहीं गए। अब तो अंग्रेजों ने अपनी हदें पार कर दी थी। बस तभी से भगत सिंह और उनके कुछ साथियों ने असेंबली में बम फेंकने का सोचा और अपना प्लानिंग शुरू कर दी। और जब असेंबली में बम फेंकने का प्लान सक्सेसफुल हो गया तब ये और इनके साथी अपने आप को सरेंडर कर दिए। जब ये असेंबली में कोर्ट के सामने गए तो इनके द्वारा 3 स्लोगन दिया गया जो था इनकलाब जिंदाबाद, यूनाइट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तीसरा डाउन विथ इम्पेरियलिज्म। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुआ। जेल के अंदर भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया। जेल के अंदर इन्होंने और इनके साथी ने भूख हड़ताल की और ये भूख हड़ताल 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं बल्कि 116 दिनों का था। इन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत संघर्ष किया है।